भाई अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इनको हम इजीली निपटा सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में क्या अलग है इनसे, देखो 8th क्वेश्चन में जो ये एक इक्वेशन आई हुई है y ग्रेटर देन x, ये अलग है, ठीक है। इसको देख के बच्चे पजल होते हैं कि ये क्या चीज आ गई। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इनको जैसे सोल्व करना वैसे कर लो, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग कि ये जो है अपने पास x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू की बजाय खाली इक्वल टू 9 लिख लो, डब्बे बना लो, ये x ये y, ठीक है। x की जगह 0 डालो, y हम लोगों को 9 मिल जाएगा, y की जगह 0 डालो, x हम लोगों को 9 मिल जाएगा, ठीक है। अगला है भाई y ग्रेटर देन x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स लिखो इसको। हमें क्या करना है भाई, ग्रेटर को भूल जाना है ना। ये लो भाई, ठीक है, ये x और ये y। हाँ भाई, x की जगह आप 1 डालोगे तो y भी 1 होगा, x की जगह 0 डालो, ये भी 0 होगा, ठीक है। क्योंकि y और x तो इक्वल है ना, तो जितना x उतना ही y होगा। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, अगर ये -1 होगा तो ये भी -1 होगा। बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो सारे सेम होंगे। हाँ, ये जो x ग्रेटर देन 0 है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एक बात बताऊंगा ऐसे ही। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ, तो पहला भी 0, 9, 9, 0, ठीक है। तो 9 सबसे बड़ा पॉइंट है, ये तो देख ही लिया हमने। तो 9 पॉइंट हम लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और 9 इधर भी ले लेते हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। पहले तो ये देखो, x0 तो y9, x0 तो y9, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है x9 तो y0, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये लाइन क्या है भाई अपने पास, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 की, लेकिन हमें ग्राफ चाहिए लेस देन इक्वल टू 9 का, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू क्या बोलेगा, ट्रू फॉल्स ओरिजिन पे देखेंगे हम तो, है ना। ओरिजिन जो O है अपना 0, 0, इस पे देख लेते हैं भी। तो अगर x और y की जगह 0, 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 9 से छोटा है, सही बात है भाई, क्या झूठ है इसमें। 0 प्लस 0, 0 9 से छोटा होता ही है, छोटा है तो शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आ जाएगा भाई इधर। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है, ये है भाई y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ठीक है। x1 तो y1, x0 तो y0। देखो x0 तो y0 यही हो जाएगा, x1 तो y1 यहाँ पे, x2 तो y2 यहाँ पे। तो देखो इसकी जो लाइन जाएगी वो लाइन तो इस तरह से जाएगी सीधी। एक और पॉइंट है ना, ये भी ले लो, x-1 तो y-1, x-1 इधर तो y-1 नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी इसका, तो इस तरह से ये लाइन चली जाएगी, ठीक है। आई भी बात समझ में। अब सुनो दूसरी बात, इसने क्या बोला था इस लाइन में, y ग्रेटर देन x। अभी तक देखो इसमें था y ग्रेटर देन इक्वल टू था, है ना, लेस देन इक्वल टू था। इसमें खाली ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। तो ये बात मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में 6.2 की स्टार्टिंग में बता दी थी कि क्या करना आप लोगों को ये लाइन डॉटेड में ले लेनी है, ठीक है। ये हो गया भाई डॉटेड। हाँ, अब इसमें ट्रू फॉल्स और देखना है। तो ये क्या है अपने पास, y ग्रेटर देन x है। ये क्या है अपने पास, y ग्रेटर देन x है। फिर मैंने ये बोला था कि ओरिजिन देखो, तो ओरिजिन देखेंगे अगर हम 0, 0, तो 0 बड़ा है 0 से, ये तो ट्रू बात है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि जरूरी नहीं है ओरिजिन उठाना, ऐसा विजिबल पॉइंट उठा लो, जो मतलब विजिबल पॉइंट उठा लो कोई भी जो क्लियर दिख रहा हो। तो देखो अगर हम बोलें कि ये वाला पॉइंट उठाएंगे हम, तो ये, तो इसमें देखो x कितना है, इसमें x 0 है और y कितना है 1, 2, 3, ठीक है।
तो 0,3, हम तो 0,3 उठा के देखेंगे, हमारी मर्जी हुई। तो y की जगह 3 बड़ा है, x की जगह 0 रखेंगे। तो 3 बड़ा है 0 से, सही बात तो है, सही बात है। तो क्या करेंगे, शेडेड रीजन इस 0,3 की तरफ आ जाएगा, है ना, शेडेड रीजन 0,3 की तरफ आ जाएगा ऐसे। भाई 0,3 तो लाइन की इस पार है ना, तो इस पार आ गया। अगर ये लाइन की उस साइड होता तो उस साइड आ जाता। देखो जरूरी नहीं है 0,3 रखो, आप लोग यहां से कोई पॉइंट उठा लो भाई, ये वाला उठा लिया, जैसे ये 1 2 3 4 5, इस पे x 5 है और y क्या है 0, ये रख के देखो x 5 और y 0, y की जगह 0 रखा, बड़ा है, x की जगह 5 रखा, 0 बड़ा है 5 से, नहीं, गलत बात है, फॉल्स, फॉल्स है तो इस पॉइंट की तरफ नहीं आएंगे, इसलिए उधर चले गए भी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम इसको चेक। हाँ, तो अभी कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, ये वाला, इधर वाला, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इससे उधर उधर जाना पड़ेगा और इस पॉइंट से लाइन इधर आ रही है तो नीचे आना पड़ेगा, तो ये तो कॉमन रीजन आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन एक तीसरी और बचती थी लाइन इसमें, x ग्रेटर देन 0। भाई हम लोग जानते हैं कि x जो है ना इस y एक्सिस से उस साइड में, राइट साइड में ग्रेटर देन 0 होता है और लेफ्ट साइड में लेस देन 0 होता है, x यहाँ पे इधर नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाली जो लाइन है y एक्सिस जो है ये बोल रहा है मेरे से सिर्फ उधर होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर हम इसको ऐसे करते, ग्रेटर देन को भूल जाते और करते हम x इजिकल टू 0 के ऊपर। ठीक है, और x इजिकल टू 0 आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा कि x इजिकल टू 0 जो इक्वेशन होती है वो y एक्सिस की होती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होती है वो होती है x इजिकल टू 0। ठीक है, और उसी तरह इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये होती है भाई y इजिकल टू 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए वो y 0 होता है, और y एक्सिस पे x की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए उसमें x जो है वो 0 होता है। अब ये देखो भी, ये क्या बोल रहा है, y एक्सिस बोल रहा है मेरे से सारे उस साइड होने चाहिए, तो अब जो शेडेड रीजन आएगा वो ये रीजन हो जाएगा। क्लियर भी? तो ये था अपना 8th क्वेश्चन। भाई अपना 9th क्वेश्चन जो है उसको हम स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि वो भी पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उनके जैसा ही है। ठीक है, 10th क्लास में एक चीज़ और नहीं आई है, 10th क्लास नहीं सॉरी 10th क्वेश्चन में एक चीज़ और नहीं आई है, वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहले ये देखो, दो तो इक्वेशन दे ही दी हम लोगों को कि ये 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, दो तो ये होगी, दो और मिल गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला था जिसमें हमें ये दोनों मिले हों भी। ठीक है, ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं था। इन दोनों का मतलब क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले तो इसको इक्वेशन बना लें कि ये है अपने पास 3x + 4y = 60 भी। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या सॉल्यूशन देगा, इसका डब्बा बनाएंगे जब x की जगह 0 रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो 4y 60, तो y बराबर 60/4 15 हो गया। y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि 3x 60 होगा तो x 3 उधर जाके 60 को डिवाइड कर देगा। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा है अपने पास x + 3y = 30। ठीक है, इसके भी डब्बे बना लेते हैं हम, ये अपना x, ये अपना y। x की जगह 0 रखेंगे तो 3y = 30, तो y = 30/3 10 हो जाएगा, और y की जगह 0 रखेंगे तो x अपना 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से आपको क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले तो ये देख लो, कोई नेगेटिव वैल्यू है किसी में भी नहीं है, तो हम पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे बना लेंगे ये अपना। ठीक है, अब देखो वैल्यू कैसे लेनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि x की वैल्यू क्या क्या है, 0, 20, 0, 30, मतलब 20 और 30, सबसे बड़ी तो 30 है। लेकिन देखो ये 5 की फॉर्मेट में आ रहे हैं ना, 5 का भाई 5 × 4, 5 × 6, y का भी देखें तो 5 × 3, 5 × 2। ठीक है, तो 5 के उस पे आप लोग ये जो गैप पे है ना, एक एक वो कदम ले सकते हो, मतलब एक गैप को आप 5 नंबर दे सकते हो कि ये 0, ये 5, ये 10। ठीक है, इस तरह से 15, 20, 25, 30, इस तरह से।
चलो भाई ये हो गया अपना, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, जो कि 0 0 होता है। अच्छा सबसे पहले है अपने पास 0 15 भाई, तो 0 यहाँ पे हो गया, 15 ऊपर चलेंगे तो हमने क्या किया था, ये 5 ये 10 ये 15, तो ये हो गया अपना 0 15, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 20 0, तो हम इसको 5 लेके चल रहे थे, 5 10 15 20, तो 20 और 0 यही हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। कौन सी है ये है अपने पास 3x + 4y < 60, इसका ग्राफ चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो x और y की जगह जब 0 0 रखेंगे, ओरिजिन रखेंगे हम 0 + 0, तो 0 छोटा है 60 से, सही बात है, ये ट्रू हो गया अपने पास। अगर ये ट्रू है तो शेडेड रीजन ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा भी, ठीक है। हमने देख लिया कि ये इधर आएगा, ठीक है। बस अब ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें डैश 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 ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, हमने देख लिया इधर आएगा, ठीक है, इतना अंडरस्टूड है। अब देखो अगला क्या है, 0 10 30 0, पहले 0 10 देखते हैं, तो 0 10 0 10 ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है अभी 30 0, तो 30 कहाँ होगा, 5 10 15 20, ये 25 हो गया और ये 30 हो गया, तो 30 0 ये पॉइंट आ गया अभी अपना, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है अपनी, ये है x + 3y < 30 भाई, ठीक है। अब देखो इसको ओरिजिन पे चेक करेंगे 0 0 पे, तो 0 + 0 0 + 0 छोटा है 30 से, ये बात भी सही है भाई, ट्रू है, ठीक है। तो इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, ऊपर वाली लाइन बोलती है ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ, नीचे वाली भी लाइन ये बोलती है, तो शेडेड रीजन ये बीच वाला नहीं आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये इतना ये आ जाएगा। लेकिन देखो ये लाइन ये भी तो बोल रही है कि इधर भी आ सकता है, और ये लाइन ये बोल सकती है कि इधर भी आ सकता है। अभी ये सारा रीजन अपना क्या है, शेडेड रीजन हो सकता है, जो अपना रिक्वायर्ड रीजन है वो ये सारा एरिया हो सकता है, यहां से लेके यहां तक सारा। अब हम इस पे आते हैं भी, कि मैंने बोला था ये चीज अपने पास अभी पहली बार आई है, इस पे आते हैं। पहले वाला क्या बोल रहा है, x जो हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा, इसका मतलब y एक्सिस से इधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उधर राइट साइड में होना चाहिए, ओरिजिन से राइट साइड में। तो ये क्या बोलता है कि इससे उधर मत जाओ, ठीक है, बस उधर रहो। आई बात समझ में, ठीक है। x > 0 बोलता है कि ये जो y एक्सिस है इससे सिर्फ राइट साइड में रहो भाई। और y > 0 क्या बोलता है भाई, y > 0 बोलता है कि ये जो x एक्सिस है इससे ऊपर रहो, नीचे मत आओ। तो ये नीचे वाला ये शेडेड रीजन ये हटा दो, यहां मत आओ, ठीक है। अब इसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ये बोलना चाहता है, जैसे एक ग्राफ और बना लेते हैं हम जानते हैं यहाँ पे अपना x y, ठीक है, x y x और y ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x अपना पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में y अपना पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अपना x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y अपना पॉजिटिव होता है। ये तो जानते हैं, 9th में पढ़ लिया था। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट किस किस के बीच में है, अगर किसी को नहीं पता कि ये कैसे देख रहे हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसे है, थर्ड क्वाड्रेंट है वो ये वाली और ये वाली लाइन के बीच में है ना, इन दो लाइन से बना है ना, इससे और इससे। तो ये लाइन क्या बोलती है, x का नेगेटिव, तो x क्या हो गया नेगेटिव, और ये लाइन क्या बोलती है y का नेगेटिव, तो y भी क्या हो गया नेगेटिव हो गया इसमें, है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट इससे और इससे बना है, ये क्या बोलता है x पॉजिटिव, और ये क्या बोलता है x नेगेटिव। तो आप ये देखो ना कि अपने पास x और y दोनों > 0, और > 0 मतलब दोनों पॉजिटिव है ना। तो दोनों पॉजिटिव किस में आ रहे हैं भी, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन में, मोस्टली आपको हर क्वेश्चन में यही मिलेंगे, जब 12th में आप ऐसा ही एक चैप्टर करोगे लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसमें आप लोगों को, ठीक है, हमेशा x और y > 0 मिलेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपका x और y दोनों पॉजिटिव हो तो आपका शेडेड रीजन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में नहीं आएगा। ये सेकंड में आ रहा था, इसको मना कर दिया, ये फोर्थ में आ रहा था, इसको मना कर दिया, और ज़्यादा बढ़ाते तो ये इधर थर्ड में भी आ सकता था, ठीक है। तो इन सबको मना कर दिया, अपना शेडेड रीजन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही रह जाएगा भी। तो ये थी इसमें ये बताने वाली बात, क्लियर भी।
11th क्वेश्चन देखते हैं भी। इसमें क्या है, 3 इनइक्वेशन मिल गई, लेकिन इनमें ना वो जो अभी तक था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो नहीं मिला हमें। ठीक है, तो देखो इनको कैसे सोल्व करना है। इनको भी वैसे ही सोल्व करना जैसे अभी तक करते आए थे। पहले इक्वलिटी पे देख लो क्या अभी ये सबसे पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब हम देखेंगे इसके डब्बे बना के कि x और y की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो देखो x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 तो y क्या मिल गया 4, फिर y की जगह 0 रखो तो 2x 4 तो x 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगला आपकी बार, अच्छा ये इक्वलिटी पे आना है ना। आपकी बार x की जगह 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x 3 मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट इक्वेशन अपने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 भाई। ठीक है, अब x की जगह 0 रखो, x 0 रखा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 जो कि माइनस 2 हो जाएगा। y की जगह 0 रखेंगे तो भाई 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाते टाइम x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 3 3, सबसे बड़ी 3 है, y की 4 है, लेकिन y नेगेटिव में भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 इस तरह से ले लिया हमने। ठीक है, बहुत है। x0 y4 भी, x0 y4 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला है x2 y0, x2 1 2 y0, ये लाइन आ जाएगी भी अपनी। ठीक है, कौन सी लाइन है ये, इसको लिख लेते हैं, ये है अपने पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भाई। ठीक है, ग्रेटर बोला है, पहले इसको चेक कर लेते हैं ओरिजिन पे। ये हमने ओरिजिन ले लिया अपना 0 0। ठीक है, 0 0 पे चेक करते हैं, x की जगह 0 रखा तो 2x 2 इंटू 0 0, y की जगह 0 0 ग्रेटर देन 4, तो 0 बड़ा है 4 से, नहीं भी फॉल्स, गलत बात है ये, है ना। फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग नहीं आएगी, इसकी शेडिंग उधर जाएगी। ठीक है, उधर जाएगी, हल्का हल्का लगा लिया हमने निशान। फिर अगला क्या बोलता है भाई, अगला बोल रहा है x0 तो y 3, x0 तो y 1 2 3 ये वाला पॉइंट, और x3 तो y0, x3 1 2 3 तो y 0 भाई। ठीक है, ये वाला ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर आना था। ये लाइन कौन सी है भाई, ये लाइन अपने पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसको भी ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं। तो 0 प्लस 0, 0 3 से छोटा होगा तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये भी नहीं, यही ट्रू होगा, वो तो फॉल्स था, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे। तो अभी तक कॉमन रीजन ये आया है इन दोनों का, लेकिन एक तीसरी लाइन और बचती है, उसको और देखेंगे भाई। ठीक है, तो थर्ड क्या बोलता है, x0 तो y माइनस 2, x0 तो y माइनस 2 ये हो गया। x3 तो y0, x3 1 2 3 तो y0 ये हो गया अभी। तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, माइनस 6 नहीं 6 है। ठीक है, हाँ, x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, 0 जो है वो छोटा होगा 6 से, सही बात है ना, ट्रू है। 0 जो है 6 से छोटा होता है, ट्रू है। तो इसकी शेडिंग किधर होगी भाई, इस लाइन से ओरिजिन ऊपर की तरफ है ना, तो इसकी शेडिंग इधर ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब ये देख लो कि तीनों में कॉमन क्या आया है, हम देख सकते हैं तीनों में कॉमन ये रीजन आया है, ये ट्रायंगल सा जो बन रहा है, तो इसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये था भी अपना 11th क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो आप लोगों को इसमें एक बात और बता देता हूं, अगर वो इसके साथ में इन 3 इनइक्वेशंस के साथ में ये और डाल देता,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या होता भी, तो हम लोग इसको x एक्सिस में रख लेते, मतलब ये जो लाइन है ना अपनी x एक्सिस वाली, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख लेते हैं ना, x एक्सिस से ऊपर रख लेते, ये बोलना चाह रहा था मैं। तो इसको सिर्फ ऊपर, तो ये वाला एरिया खत्म हो जाता नीचे वाला, ठीक है, खाली इतना बच जाता अगर ये होता तो। मतलब 3 इन इक्वेशन देके 2 ये अपने 15th क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये चीज दे रखी है, तो उसका मैं साथ में ही बता रहा हूं, क्योंकि अब हम इसको एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को क्या रिपीट करें, सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकते हो, एक जैसे करा दिए, ठीक है। अब ये देखो एक चीज और बता दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इस तरह से भी दिखा सकता है कि x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ऐसे दिखाई या ऐसे दिखाई भाई, ठीक है। तो ये थी भी अपनी एक्सरसाइज 6.3, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है छठा 11th क्लास का वो खत्म होता है भाई। क्लियर।